अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देखेंगे मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है। लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग का ही क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। मुझे पूरा पता है आप लोगों को इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को खुद कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए, करना मुझे वही है जो हम कर रहे थे। आपके पास जो फंक्शन है ना, ये आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस वक्त मिनिमाइज करना है, इसीलिए मैंने लिखा है min of z। min of z मीन्स इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है। और जो हमारे पास सब्जेक्टिव कंडीशंस है ना, जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस है ना या कंस्ट्रेंट्स है, पहला कंस्ट्रेंट ये है, दूसरा कंस्ट्रेंट ये है। ये कंस्ट्रेंट्स नहीं होते, ये क्या, ये कंडीशंस होती है, नॉन नेगेटिव कंडीशंस। और इन कंडीशनों से हमें क्या पता चलता है कि x का वैल्यू, अगर अपने ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, x का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0, y का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0, मीन्स इसका ग्राफ आप लाई कराएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x को जब भी वैल्यू देना होगा ना पॉजिटिव, y को जब भी वैल्यू देना होगा ना पॉजिटिव, यही इसका मतलब है। अब जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना, सॉल्यूशन देखिए, पहली इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, आएगी ना ये वाली। इसमें आपको आता होगा, वो मुझे पता है, लेकिन जो इसमें सिखाना है ना वो मैं सिखाऊंगा। एंड वाई, एक्स को दीजिए 0। जब आप यहाँ पे x को 0 देंगे ना, y का वैल्यू क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल, y 1। y को बनाइए आप 0। अब मैंने y को 0 दे दिया, x इज इक्वल टू आएगा 3। हो गई पहली सॉल्व। हाँ, इसके बाद कोई मुझे पूछेगा सर 2 पॉइंट्स आपने निकाले, 2 ही क्यों निकाले? आपको पता है कि अगर मुझे स्ट्रेट लाइन डालनी है ना, 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। दूसरी देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, मैं इसका सोल्यूशन बॉक्स यहां पे निकाल रहा हूं, x एंड y। जब मैं x का 0 दूंगा, है ना 0, x का 0 है, y का वैल्यू आएगा ना 2। अब अगर मैंने y का दे दिया 0, x का क्या आएगा 2, मींस इट्स द लाइन विद डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो छोड़िए आप वो क्या होता है, लेकिन ये मेरी कंडीशंस आ गए। अब अगर मैं इन कंडीशंस को यहां पे प्लॉट करूंगा ना, ग्राफ डालूंगा मैं, ठीक, ओरिजिन है ना, यहां पे लीजिए 1, यहां पे लीजिए 2, यहां पे लीजिए 3, जो आपकी मर्जी, जितना आप जा सकते हो ना दूर आप जा सकते हो। ठीक, यहां पे लीजिए y का 1, ठीक, यहां पे लीजिए y का 2, ठीक, कोई 3 लेगा, 4 लेगा, आपकी मर्जी। हाँ ठीक, 1 एंड 2, फिर 3 4, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं कम ले रहा हूं। अब इसके बाद देखिए, इस इक्वेशन को प्लॉट कीजिए, इस लाइन को प्लॉट कीजिए। एब्सिस आपका 0, ऑर्डिनेट आपका 1, यहां पे है ना 0,1। इसको देखिए 3,0, x आपका 3, y आपका 0, मीन्स x एक्सिस पे पॉइंट होगा 3,0। इनको ज्वाइन कीजिए, दिस इज द फर्स्ट लाइन and this line is this। आप लिख भी सकते हो वहां पे। दूसरे को देखिए, जब आपका x0 y2 यहां पे आएगा ना 0,2, जब आपका x2 उस टाइम y आपका 0, यहां पे आएगा ना पॉइंट, इसके और इसके बिटवीन लाइन ड्रा कीजिए। हो गई ना दूसरी लाइन, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दो, मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना इस पॉइंट पे, पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। यहाँ पे दो लाइंस, हाँ, दो नॉन वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, और जहां पे इंटरसेक्ट दो लाइंस करेंगे ना, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। अगर आपने प्रॉपर ग्राफ डाला है ना, प्रॉपर ग्राफ, तो फिर आप सीधे यहां से देखेंगे, स्केल से, रूलर से आप देखेंगे एक्स पे कितना वैल्यू आएगा, वाई पे कितना वैल्यू आएगा, वही फिर आप करेंगे। या अगर वो नहीं किया आपने तो फिर एलिमिनेशन है ना हमारे पास, एक है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट हमने किया, ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, हमने सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज करने का मतलब है माइनस करना, खत्म। 3y माइनस वाई बनेगा 2y इज इक्वल, 3 में से निकालिए 2 आएगा ना 1, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। अगर y का 1/2 आ गया, अब किसका निकालना है, x यहां पे पुट कर सकते हो, यहां पे भी पुट कर सकते हो। अब इसमें आसान होगा, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2, इसको शिफ्ट, 2 माइनस 1/2, इट्स 4 माइनस 1, दैट्स 3 डिवाइडेड बाई 2, x इज 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब क्या आ गए, एक तो आ गया 3 डिवाइड बाई 2 कामा 1/2, ठीक, यही है ना, मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले। पॉइंट्स जो जो पॉइंट था ना, हर किसी के कोऑर्डिनेट्स अब हमारे पास है, ऑरिजिन के, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला, इनको हम बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। अब देखेंगे, जब मैंने इस लाइन को ड्रा किया ना, पहले इस लाइन का ग्राफ देखेंगे, मतलब ये किस रीजन को, ये है ना लाइन, क्या ये अपर हाफ रीजन को फेवर करेगी या लोअर हाफ रीजन को, क्या इसके सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के अपर में होंगे या लोअर में होंगे, वो देखेंगे। वो कौन बोलेगी, इन इक्वेशन x प्लस 3y इज ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब अगर आप x के बदले, अगर आप इसको देखेंगे ना, क्या इसके सॉल्यूशंस नीचे है, तो फिर नीचे कोई पॉइंट चूज कीजिए, फिर इस इन इक्वेशन में पुट कीजिए। नीचे कौन है, 0 है ना, मतलब ओरिजिन है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहां सब्स्टिट्यूट करो, 0 प्लस 3 टाइम्स 0 बनेगा ना सारा 0। ये कह रहा है 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, क्या पॉसिबल है। जब हमने ओरिजिन इस इनइक्वालिटी में प्लॉट किया, हमको आ गया 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। इज इट ट्रू, नो, दिस इज एब्सर्ड, ये एब्सर्ड, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। अगर ये ठीक नहीं है, मतलब इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है ना, लोअर में नहीं होंगे, अपर हाफ प्लेन में होंगे। यहां से स्टार्ट कीजिए, अपर हाफ प्लेन में होंगे। ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन। आप डाल सकते हो, हाँ, यहां से डालिए, ठीक है। यहां से है ना, असल में मुझे यहां से डालने हैं। अब मैं यहां नहीं लूंगा, यहां से लूंगा, ऐसा ना, क्या आसान है उतना। यहां से भी आता है ना ग्राफ, लेकिन हम इसमें नहीं लेते। अगर मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा वो यहां आएगा। चलो देखिए, दूसरी इनइक्वालिटी, x प्लस वाई, ये है ना, ये वाली लाइन जो ना स्टीपर है, ठीक, इस वाली लाइन को हम फ्लैट बोलते हैं और इसको स्टीपर। जो स्टीपर लाइन है ना हमारे पास, इस लाइन को देखिए, इसकी इनइक्वालिटी जो है ना, दैट्स ग्रेटर और इक्वल टू, फिर से ऑरिजिन सब्स्टिट्यूट कीजिए, ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं होगा, अपर हाफ रीजन में इसका सॉल्यूशन आएगा, मतलब इसका भी ग्राफ अपवर्ड्स होगा। यहां से मैं इसको प्लॉट कर सकता हूं, ठीक है। ये देखिए आप, है ना, ये भी इसका भी आ रहा है ना। मुझे बोलिए
पहले फीजिबल रीजन कौन सा है, मैंने ग्राफ कर दिया ना। एक ऐसा रीजन है जिसमें ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखो इस पोर्शन में देखिए सिर्फ इस इक्वेशन का ग्राफ आ रहा है, मतलब इसका नहीं आ रहा है। इसका देखिए इस रीजन में, इसमें इस इक्वेशन का ग्राफ आ रहा है लेकिन इसका नहीं आ रहा है। लेकिन ये रीजन देखिए जो ना इस तरह है, मतलब V लाइक दिस, ये वाला, ये और ये वाला यहां तक, ठीक। यहां से स्टार्ट कीजिए, ये सारा वाला, ठीक है। यहां से भी है, यहां से भी है, ये हमें पता है, लेकिन हमारे पास पॉइंट्स इन्हीं के है ना, ये है, ये है, ये है। ये वाला रीजन ये बनेगा इसका फीजिबल रीजन। इसका फीजिबल रीजन आ गया ना फीजिबल रीजन। अब देखिए इस फीजिबल रीजन को अब मैं क्या करूंगा। अब इस फीजिबल रीजन क्या है, ऊपर वाला है ना फीजिबल रीजन। अब क्या करेंगे इस फीजिबल रीजन को, हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे, ठीक, जिस तरह हम कर रहे थे। आप इस फीजिबल रीजन को नाम भी दे सकते हो, इसका नाम ABC, मैं नहीं दूंगा, मैंने कभी दिया ही नहीं, मैंने आज भी नहीं दूंगा। इट इज, अब इस फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स, अब इस फीजिबल रीजन का Z, वैल्यू ऑफ Z, बोलो फीजिबल रीजन में कौन कौन सा पॉइंट है। पहला ये है ना, क्योंकि ये है हमारा फीजिबल रीजन, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी। ये वाला देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3/2, 1/2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,0। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ठीक। वैल्यू ऑफ Z, जब मैं इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, x के बदले मुझे 0 देना है, y के बदले मुझे 2 देना है, 2, 5 और 10, ठीक। जब मैं 3/2 एंड 1/2 दूंगा, यहां दीजिए 3, 3 और 9 बनेगा 9/2 प्लस 5/2, 9 प्लस 5 14, 14/2 इज 7। आप करेंगे, ठीक। 3, 3 और बनेगा 9, हो गया। अब आप मुझे बोलिए फंक्शन को मिनिमाइज करना था या मैक्सिमाइज, मिनिमाइज करना था। मिनिमाइज मतलब मुझे लॉस हो रहा है, मुझे उस लॉस को क्या करना है, कम। हाँ नो डाउट, इस वक्त मुझे लॉस हो रहा है, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, कॉर्नर पॉइंट मुझे प्रॉफिट भी देगा, देखो ना यहाँ पे प्रॉफिट भी है ना। लेकिन ये कंफर्म है कि हमें लॉस हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, लॉस को कम करेंगे, लॉस को कम करेंगे ना। अब इसका मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम मतलब हम इसका मिनिमम पहले देखेंगे हमारा लॉस कितना हो रहा है, फिर हमें इसमें ऐसी तरतीब करने हैं, ऐसे स्टेप्स करने हैं जिससे हमारा लॉस कम होगा। लेकिन फिलहाल हमारा लॉस कहाँ पे है, यहां है ना हमारा लॉस, मतलब सर ये है इसका मिनिमम वैल्यू, हमारा मिनिमम वैल्यू यही है, ठीक। मैं क्या लिखूंगा इसके बाद जो हम लिखते थे, ठीक, मैं यहां से रब करूंगा, मुझे और कुछ करना है इसमें, ये मुझे नहीं चाहिए अब, ठीक। इतना हम सबको आएगा और आपको मेरे से बेहतर आएगा, क्योंकि आप हो इंटेलिजेंट मेरे से ज्यादा। जो कोरोना वायरस में 12th में होगा वो तो इंटेलिजेंट ही होगा, ठीक। चलो देखिए मैं लिखूंगा इस मीन ऑफ Z इज इक्वल टू 7 एट, कहां पे मिनिमम हो रहा है, 3/2, 1/2, ठीक। यहां पे मेरा मिनिमम हो रहा है, मिनिमम मुझे यहां पे हो रहा है। मतलब अगर मुझे अब बिजनेस को बनाना होगा, मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को एलिमिनेट करूंगा, इस वाले को मैं यहां पे कोई प्रेफरेंस दूंगा ही नहीं, मैं इस पॉइंट को एलिमिनेट करूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा आए, मुझे लॉस ना हो, ठीक। आ गया ना। अगर आपका क्वेश्चन देखो, अगर आपका ये सोल्यूशन रीजन बाउंडेड होता ना, बाउंडेड मतलब अगर इसके सारे साइडों में लाइंस आते, जिस तरह आपने इससे पहले क्वेश्चनों में देखा था, ठीक, वहां पे सोल्यूशन रीजन बाउंड होता था, बाउंडेड में हमें सिर्फ यहां तक जाना था। लेकिन अब इस सोल्यूशन रीजन को गौर से देखिए,
क्या ये सोल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन यहां की ओर बंद है? कोई इसको यहां की ओर रोक रहा है? ना, कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं इसको रोक रहा है। मतलब इसका जो फिजिबल रीजन है दैट इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब मैंने कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए ना, कॉर्नर पॉइंट्स मैंने दे दिए, मतलब ये जो फिजिबल रीजन है ये यहां से ऊपर की ओर बाउंड नहीं है, वही मैं लिख रहा हूं। सेंस feasible region is not bounded. तो then फिर मैं बोलूंगा then we have to draw an isoprofit line. Isoprofit हमने कौन सी लाइन डालनी है, उस लाइन को हम बोलते हैं आइसोप्रोफिट लाइन। अब देखिए मतलब क्या है, हमारा ये सोल्यूशन रीजन बाउंडेड नहीं था। बाउंडेड मतलब मैंने ये पॉइंट्स ले लिए ना, अगर मुझे इसमें कोई पॉइंट लेना होगा मैं ले सकता हूं, इस वक्त मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं हूं, मुझे यहां से भी पॉइंट्स आ सकते हैं। अगर मैंने आगे जब हम इसमें नहीं है आपको, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं फिर मैं बोलता आपको आइसोप्रोफिट लाइन क्यों हम डालते हैं, किस लिए डालते हैं, उसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब याद रखिए जब सोल्यूशन रीजन बाउंडेड नहीं होगा उस टाइम हम क्या डालते हैं, आइसोप्रोफिट लाइन। अब इस आइसोप्रोफिट लाइन से हमें क्या पता चलेगा, ये आइसोप्रोफिट लाइन हमें सिर्फ एक चीज बोलती है, बस इसका सिर्फ एक एजम्पशन है, एक एजम्पशन, बाकी इसकी कोई एजम्पशन नहीं। यह आइसोप्रोफिट लाइन हमें बोलेगी जो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, जिसका आपने मिनिमम वैल्यू आया, क्या इसका मिनिमम वैल्यू यही होगा या इससे इस रीजन में इससे कम भी इसका मिनिमम वैल्यू होगा? क्या इसका मिनिमम वैल्यू यही होगा या इसका मिनिमम वैल्यू ये नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये मिनिमम नहीं होता, मैक्सिमम होता, और ये जो सोल्यूशन रीजन था ना अनबाउंडेड होता, तो फिर मुझे वहां पे भी क्या करना था, आइसोप्रोफिट लाइन डालनी है। और आइसोप्रोफिट लाइन आपको उस टाइम क्या बोलेगी, क्या जो आपने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला क्या ये हकीकत में इस फंक्शन का मैक्सिमम प्रॉफिट है या नहीं, वो कौन डिसाइड करेगी, आइसोप्रोफिट लाइन। लेकिन किन केसों में, उन केसों में जिनमें सोल्यूशन रीजन अनबाउंडेड होता है। याद रखें जिसमें बाउंडेड है ना बस उतना खत्म, उससे आइसोप्रोफिट लाइन नहीं डालते। दैट्स क्लियर कट, यही है। जिसमें सोल्यूशन रीजन अनबाउंडेड होगा उसमें आइसोप्रोफिट लाइन, जिसमें सोल्यूशन रीजन बाउंड होगा इन नटशेल उसमें हमने आइसोप्रोफिट लाइन नहीं डालनी है। अब इसमें यहां पे क्या हो रहा है, सर जो आपका फिजिबल रीजन है ना या सोल्यूशन रीजन है, सर सोल्यूशन रीजन इज अनबाउंडेड, सो वी हैव टू ड्रॉ आइसोप्रोफिट लाइन। अब आइसोप्रोफिट लाइन आपको क्या बोलेगी, आइसोप्रोफिट लाइन आपको बोलेगी क्या ये इसका मिनिमम है या नहीं, बस इतना। आइसोप्रोफिट लाइन और कुछ नहीं बोलती ना, है या नहीं, है कब और है कब नहीं। क्वेश्चन फॉरवर्ड करूंगा आपको समझ आएगा। हाँ मिनिमम हमने इसका निकाला फिलहाल, लेकिन क्या हकीकत में ये इसका मिनिमम होगा, तो फिर उसके लिए आइसोप्रोफिट लाइन। देखो मैंने लिखा ना मीन ऑफ z इज इक्वल टू 7, ये इसका मिनिमम वैल्यू है। इस मीन ऑफ z के लिए यहीं पे वैल्यू दे दो, यहीं पे दे दो मीन ऑफ z के लिए वैल्यू। बोलो मीन ऑफ z का वैल्यू क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ये कहां से लाया मैंने, मीन ऑफ z का वैल्यू, क्योंकि मुझे आइसोप्रोफिट लाइन डालनी है ना। आइसोप्रोफिट लाइन यही होती है, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू जो आया, फिर इसको और इसको इक्वेट करते हैं। करो ना, देखो इसका भी सॉल्यूशन बॉक्स निकालना है, बहुत आसान है, उतना मसला नहीं है, लेकिन क्लास में ज्यादा मजा आता है। x को बनाइए 0, बनाया x को 0, और y का वैल्यू क्या आएगा, y का आएगा ना 7/5। अब लिखेंगे यहां पे 7/5, अगर मैं उसका एक्चुअल वैल्यू निकालूंगा 1.4 वही आएगा ना। अब मेरे से तेज हो इसलिए 1.4 मुझे आया, आपको भी आएगा वही। अब y को बनाइए 0,
x का वैल्यू आएगा 7/3 है, 7/3 पहले लिखूंगा मैंने, इज इक्वल 3 2 और 6 3 3 और 3 3 और ये मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल होता है, अगर आपने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम बोलते हैं ना 2.3 बार, यही है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, यही आ गया ना, इसको अप्रोक्सीमेट कीजिए, फिजिक्स का राउंडिंग ऑफ लगाइए। ये क्या है ना 2.3333। मुझे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लेना है, यानी इनको मुझे एलिमिनेट करना है। हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, हम देखते हैं इस डेसिमल नंबर के बाद क्या ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा है, अगर 5 या 5 से ज्यादा होगा तो फिर हम इसको एक ऐड करते हैं, वही है ना राउंडिंग ऑफ। लेकिन ये क्या है 5 से कम है ना, मतलब that's it 2.3। ठीक, डरना नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं वहां पे प्लॉट करूंगा, फिर मैं बोलूंगा आपको क्या क्या करना होता है, बस इतना ही, एक स्टेप है बस। जब मैंने x का क्या दे दिया 0, y का क्या आ गया 1.4, x का 0, y का 1.4, ये 1 है, ये 2 है, 1.5 यहां पे होगा, 1.4 यहां होगा। दिस इज द पॉइंट whose coordinates are 0, 7/5। आप पॉइंट्स में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं टेंशन नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप 7/5 लीजिए या 1.4, जो आपकी मर्जी लो। दूसरा देखिए, अब आपका x क्या है, y क्या है 0, x क्या है 2.3, अभी मैंने बोला ना यहां पे होगा ना 2.3। चलो यहां मैंने एग्जैक्ट नहीं डाला, बट यही है 2.3 कामा, या जिसको मैं लिख सकता हूं 7/3 कामा 0। एक पॉइंट ये। ठीक, देखो जरा इसमें लाइन ड्रॉ करो, की ना मैंने लाइन ड्रॉ, अगर मैं करूंगा ना एग्जैक्टली इसका यही होगी ना। क्या जो मैंने ये आइसोप्रोफिट लाइन डाली ना, ये आइसोप्रोफिट लाइन है, सेम प्रॉफिट, आइसो मीन्स सेम, आइसोबार्स, आइसोटोप्स। क्या इस लाइन ने ये वाली ना जो मैंने, इसने सॉल्यूशन रीजन को, ये जो फिजिबल रीजन है, कहीं पे इंटरसेक्ट किया नहीं। देखो ये कहां से जा रही है, इसने इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं किया। अगर इस आइसोप्रोफिट लाइन ने इस फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्ट नहीं किया तो फिर हाँ इसका मिनिमम वैल्यू यही होगा। मीन्स आइसोप्रोफिट लाइन, profit line does not intersect region, feasible region, isoprofit line does not intersect feasible region, therefore minimum of z is equal to 7। तब इसका मिनिमम यही होगा, क्योंकि आइसोप्रोफिट लाइन इसके मिनिमम पे कोई असर डालेगी नहीं। ठीक, आइसोप्रोफिट लाइन जब इसके फिजिबल रीजन में से नहीं जा रही है ना, तो फिर इसका मिनिमम यही होगा। अब मसला है सर, अगर ये जाती, अगर इसने एक बार इंटरसेक्ट किया, या अगर ये इसके बीच में जाती, या यहां से कहीं पे आती, अगर आइसोप्रोफिट लाइन सोल्यूशन रीजन को एक बार कट करेगी ना कहीं पे, तो फिर उसका वो मिनिमम नहीं होता है। याद रखेंगे आप, उसका मिनिमम नहीं होता है, मतलब ना उसका मिनिमम होगा उस टाइम और ना ही उसका मैक्सिमम होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका मिनिमम 7 है, क्योंकि आइसोप्रोफिट लाइन ने इसके सॉल्यूशन रीजन को इंटरसेक्ट नहीं किया। दैट्स इट, बस इतना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। बस यही था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सॉल्यूशन रीजन अनबाउंडेड। 6 में आपका अनबाउंडेड होगा शायद, हाँ चेक करेंगे आप, जिसमें अनबाउंडेड होगा ना यही करना है आप लोगों को, यही करना है। आप क्या करेंगे, आप इसको देखेंगे, ठीक, आप इसको देखेंगे, लेकिन मैं इसका एक क्वेश्चन आज करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको देखना है कहां पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है, कहां पे मेरा प्रॉफिट मिनिमम, मतलब ये ज्यादा किस में आता है, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री जब या बजट में, हमारे बजट में यही करते हैं ना, ये मुझे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ानी है यहाँ पे, बट होता उसी के रिलेटेड है ये।
इसमें पहले ही कंडीशन नजर होनी चाहिए आपको कि किस कंडीशन पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम और कहां पे मेरा डेफिसिट होगा, कहां मैं कम होऊंगा, मतलब मेरा प्रॉफिट कम होगा। उस कंडीशन में हम पहले ही एज्यूम करते हैं प्रॉफिट ये है और लॉस हमारा ये होगा, फिर हम कौन सी मतलब स्ट्रैटेजी अपनाएंगे वहां पे ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। उन्हीं कंडीशनों में हम पहले मैक्सिमम भी निकालते हैं, मिनिमम। वरना बिजनेस में एक बार एक चीज हो सकता है, अगर मेरे सेल्स अच्छे से जा रहे हैं ना, अगर मेरा शॉप अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है ना, मुझे प्रॉफिट आएगा, लॉस का तो सवाल ही नहीं है। और अगर मेरे सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं मेरे सेल्स, मतलब मैं ज्यादा सेल नहीं कर रहा हूं, तो फिर ऑब्वियस है या तो मेरा प्रॉफिट बहुत कम होगा या तो मैं लॉस में जाऊंगा। दैट्स इट, यही है। लेकिन अगर कोई आपको बोलेगा मैंने आपको 2020 में इतने गुड्स दे दिए, अगर कंडीशन ठीक रही आपको प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट आपको होगा, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कैसे इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। लेकिन अब अगर आपको लॉस हो गया तो फिर मुझे बोलिए आपको कितना लॉस हो सकता है, आप वहां पे कौन सा खेल खेलेंगे ताकि आपका लॉस कम हो जाए। दोनों अगर किसी में निकालने हैं ना, उनको हम बोलते हैं यही, दैट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम। वरना मैंने बोला बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल कभी नहीं होता, एक ही कंडीशन एक बार हो सकती है। अब मैं क्वेश्चन में रीड करूंगा, देखेंगे इसको लिखना है सिंस आइसो प्रॉफिट लाइन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस भी लिखने हैं ना, आप इनको कीजिएगा, जो बाकी क्वेश्चंस रह गए ना उनको कीजिए। 8 मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे पता है ये मत आपको कुछ इधर उधर करेगा, इसलिए मैं 8 खुद दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी जो है ना आप करेंगे, मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आपको आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर मैं इसको चैप्टर को खत्म करूंगा, मैं फिर एक क्लास में 5-10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, यही मतलब डेफिनेशंस, बस दैट्स इट, काफी। अगर नहीं तो फिर मैं दिखाऊंगा और क्वेश्चन जो नहीं आएगा। अब हमारा क्वेश्चन 8 है, मिनिमाइज भी करना है और मैक्सिमाइज भी करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इक्वल्स टू x प्लस 2y। अभी वाला था 4, अब है 8, ठीक। कंडीशन है x प्लस 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 100, x प्लस 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 100, ठीक। दूसरा 2x माइनस y इज लेसर इक्वल टू 0, 2x माइनस y इज लेसर इक्वल टू 0। तीसरा है 2x प्लस y इज शायद लेसर इक्वल टू, वही है, लेसर इक्वल टू 200, ठीक। देन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये ऑब्वियस कंडीशंस है। मुझे मैक्सिमम भी निकालना है, मिनिमम भी। सॉल्व कीजिए, पहली वाली इक्वेशन को इक्वेशन बनाइए, एक्स वाई, ठीक। x को बनाएंगे 0, y का आएगा 50, मेरे से बेहतर आपको। y को देंगे 0, x का आएगा 100, ठीक। दूसरी इक्वेशन 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, इसको देखिए, यहां पे आप कंफ्यूज होते हैं। x को दीजिए 0, जब मैंने x को 0 दे दिया, y का भी क्या आएगा, 0 आएगा ना। अब अगर y का 0 देंगे, x का फिर से आएगा ना, इसलिए वो नहीं कर। अब चलिए x का 0, y का 0, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू देंगे 50 देंगे, 100 दीजिए, लेकिन बढ़ा देना क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बड़े हैं ना, वो करेंगे आप। चलो मैं दे रहा हूं 50, जब मैंने x का 50 दे दिया, जब x का 50 दूंगा ना, y का क्या आएगा, 100 आएगा ना। x का 50 दे दिया, 50 into 2 is 100, 50 into 2 is 100, आपका 100 आएगा ये, ठीक।
चलो देखिए, ये है ना, दे दिया ना मैंने, 2 को मैंने कर दिया। अब तीसरी है ना ये वाली, 2x + y = 200, यहां पे बना रहा हूं, ठीक। x y, ठीक, x का 0, y का 200, y को 0, x का 100 आएगा आपको मेरे से बेहतर। बनाइए ग्राफ। अब क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, लाफ रिटर्न्स टू स्केल्स, शायद वही बोलते हैं। बस स्केल को एडजस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ स्केल, मतलब 1 2 3 अगर लेना होगा तो फिर कितना लेंगे। हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, आज भी हम लोअर क्लास नहीं है, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करने का मतलब हम 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट लेंगे इक्वल टू 50, 25, जितनी आपकी मर्जी। मैं जितना लूंगा ना, जरूरी नहीं है आप भी उतना लेंगे। किसी ने नहीं बोला कि जितना ये लेगा उतना ही आप लेंगे। आप अच्छा लेंगे मेरे से, और आप लेंगे कुछ डिफरेंट, करना डिफरेंट ही होता है, ठीक है, लेकिन उतना डिफरेंट नहीं कि चलो बात है। चलो देखिए, मैं 50 ले रहा हूं, लेट इट बी 50 यहां, क्योंकि मुझे एक्स की ओर ज्यादा नहीं आता है। 50 that is 100, then 150, that's it। चलो देखिए, यहां से यहां मुझे 200 तक आना है, इसलिए मैं यहां पे 50, यहां पे 100, यहां पे 150, यहां पे 200, ठीक। इसको प्लॉट कीजिए, 0 50, यहां है ना 0 50, 0, 50, ठीक। x0 y50, y0 x100, यहां पे 100, 0, इसको ज्वाइन कीजिए, एक्सटेंड कर दिया मैंने, हाँ जी इतना हो गया। चलिए देखिए, इसके बाद इस वाली लाइन को प्लॉट कीजिए, दूसरी लाइन, x0 y0, x0 y0 आएगा ना ओरिजिन पे पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहां बनाइए f of x, दैट्स f of x is equal to 2x, दैट्स आइडेंटिटी फंक्शन, एंड इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब आपका x 50, y आपका क्या है 100, x यहाँ पे 50, y आपका यहाँ पे 100, इनको परपेंडिकुलर डालिए। आपको परपेंडिकुलर कहाँ पे मीट करेंगे, मेरे हिसाब से अगर मेरी आंखें मुझसे वफा कर रही है तो फिर यहाँ पे, दैट्स 50, 100, ठीक। इनको ज्वाइन कीजिए, दूसरी लाइन हमारी, ठीक। तीसरी लाइन डालिए, x0 y200, 0 200, x100 y0, यहां है ना x100 y0, ठीक। यही आएगा ना, मतलब ये। अब लाइन मैंने क्या कर दिया वो आप ठीक करेंगे, ठीक है। देखो, अब पहले देखिए, अभी मैं नहीं करूंगा, अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं आया। यहां पे 2 लाइन्स मिल रहे हैं, डिटेक्ट करो कौन कौन सी लाइन मिल रही है, सॉल्व कीजिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। यहां पे 2 लाइन्स मिल रहे हैं, डिटेक्ट कीजिए कौन कौन सी लाइन मिल रही है ना, सॉल्व कीजिए, वहां से आपको वैल्यू मिलेगा, एक्स एंड वाई मिलेगा। पहले देखिए, ये जो लाइन है ना, इट इज दिस लाइन, मतलब इस पॉइंट पे 2x - y, अगर आप लाइनों का नाम लिखेंगे ना वहां साइड से,
अगर बोर्ड होता ना तो फिर मैं लिखता, उससे जल्दी जल्दी पता चलता है। यहाँ पे अब मुझे देखना पड़ता है पहले। हाँ, दिस इज फर्स्ट लाइन हमारी, ये वाली, हाँ ये वाली लाइन। अब ये मिल रही है ना फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन हमारी ये है। सॉल्व करो, 2 से मल्टीपल पहले, जब आप 2 से मल्टीपल करेंगे ना इस इक्वेशन को, फिर एलिमिनेट करेंगे। 2 से मल्टीपल करके आएगा 2, 2 से मल्टीपल करके आएगा 4, 2 से मल्टीपल करके आएगा 2, हो गया। सबट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, -y माइनस 4y बनेगा -5y इज इक्वल टू -200। माइनस ने माइनस को खत्म किया, y इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 आर 40, दैट्स 40, y इज 40। आप चेक करेंगे अच्छे से, ठीक है, मैंने जल्दी से निकाला और मैं गलत हो सकता हूं। y अगर हमारा 40 आ गया, यहां पे सबस्टिट्यूट करो या यहां पे करो, अगर यहां पे सबस्टिट्यूट करेंगे 40 इंटू 2 दैट्स 80, x आपका आएगा 100 माइनस 80 दैट्स 20, यहां से भी आएगा 20, ठीक, x 20, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सर 20, 40। इसको देखिए, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन मिल रहे हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिल रही है ना। इसको जिसको चाहिए ना आप करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये लाइन और ये लाइन, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई बैलेंस इज 200, ठीक, माइनस y is minus 2y equals to minus 200, माइनस माइनस कैंसिल, 100 आएगा y का वैल्यू। अगर y 100 आ गया, x आएगा ना 50, 50, 100, 50, 100 ऑलरेडी आया था, 50, 100, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी आया था, मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस पॉइंट में से पास होगी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आए थे, लेकिन अब हमने सॉल्व करके भी वही देखा, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा था ना, जब मैंने बोला था गैस कीजिए 50, 100, 50, 100, यही पॉइंट यहाँ पे भी है, मतलब इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी होगा जब आप ग्राफ अच्छे से डालेंगे। अगर निकालना भी पड़ेगा तो फिर आपको आएगा। अब मसला है, मतलब अब ग्राफ अपना फिजिबल रीजन ढूंढना है, चलो ढूंढिए। पहली वाली लाइन मतलब ये लाइन ग्रेटर और इक्वल टू मतलब अपर हाफ में, अपर हाफ में अगर आप देखेंगे ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं होगा, अपर हाफ में इसका मतलब अगर आप यहां से भी डालेंगे कुछ इस तरह आएगा, मुझे पता है कंफ्यूज, कोई नहीं मुझे पता, ये असल में यहां से आ रहा है, ठीक है, यहां से आ रहा है, अब मुझे यहां मैंने कर दिया इसको। चलिए दूसरी लाइन मतलब ये ना स्ट्रेट लाइन, इसने इस लाइन को यही ना, इस लाइन को देखिए, इसको प्लॉट कीजिए, मतलब इसका सोल्यूशन लीजिए, निकालिए, ये है ना लाइन, जरा या तो इसका सोल्यूशन लेफ्ट हाफ प्लेन में आएगा या तो राइट हाफ प्लेन में आएगा। अब इन इक्वेशन को, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, इनका डिसाइड नहीं होता, इनका नहीं, मतलब ये लेस आर इक्वल टू सर इसमें आएगा, देखेंगे आप लोग, पहले इसमें से लोअर हाफ प्लेन में या इवन लेफ्ट हाफ प्लेन या राइट हाफ प्लेन में से कोई पॉइंट चूज करो। चलो ये वाला पॉइंट चूज करेंगे, ये वाला पॉइंट, यहां इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ना 50, 0, 50, यहां सबस्टिट्यूट करो, देखेंगे ग्राफ इस साइड से आएगा या उस साइड से। जब आप करेंगे ना इट इज 0 into 2, that 0 minus 50 is less or equal to 0 minus 50 is less or equal to 0, that's minus 50 is less or equal to 0, minus 50 0 से कम है या 0 के बराबर, ठीक है ना, ये जो सच ही कह रहा है, मतलब जब मैंने इसका ये देखा ना ये पॉइंट, क्या ये इसके सोल्यूशन रीजन में आएगा इस वाली लाइन के, हाँ इसने सेटिस्फाई किया, इसकी इनइक्वालिटी ने इसको सेटिस्फाई किया, मतलब इसका ग्राफ लेफ्ट हाफ प्लेन में आएगा, मतलब इसका ग्राफ इस तरह।
पहले क्वाड्रेंट से बाहर आप नहीं जाएंगे क्योंकि इसने इस पॉइंट को सेटिस्फाई किया। ठीक, अब आप देखेंगे कोई बोलेगा सर यहां देखेंगे यहां मत सेटिस्फाई करेगा 0,50 दैट्स, अगर ये है 50,0 सर इसमें 50,0 देखेंगे, जरा सब्स्टिट्यूट करो 100 इज लेस और इक्वल टू 0, क्या है पॉसिबल ना, एक ही सेटिस्फाई होता है लेफ्ट हाफ। इसको देखिए लेस और इक्वल टू है ना, लेस और इक्वल टू मतलब नीचे 2x प्लस, ये लाइन है ना इसका नीचे नीचे आएगा। अब चेक करेंगे ऑरिजिन इसमें सेटिस्फाई होगा, ऑरिजिन सेटिस्फाई होने का मतलब ये आएगा इसका ग्राफ, यहां से ना स्टार्ट करना है। कोई रीजन है जिसमें ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है, हाँ ये वाला रीजन है जिसमें ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये नहीं। क्या रीजन बन गया, feasible region, because it is the region where the graph of all inequalities lie. This region is a feasible region. इसको थोड़ा सा इन वाले रीजनों से, यहाँ पे है ना ग्राफ, यहाँ पे भी है ना, यहाँ से भी है ना, थोड़ा डिफरेंट करना है। तेल क्या हम करें, तेल के था को से अप्लाई मीन्स ज्यादा करना, ठीक है, ज्यादा ज्यादा थोड़ा 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 थोड़ा। ये लाइस लक्चरस मज ये पेंसिल बेतरी कहें शार्प कर, यानी ये पेंसिल गड़ित कि पता से थकना वही आपको भी करना। चलो हो गया डिटेक्ट। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से निकालेंगे खुद आप। एक तो कॉर्नर पॉइंट ये है, क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स 0,50। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है 20,40। तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये है 50,100। चौथा कॉर्नर पॉइंट ये है 0,200। मिनिमम देखिए कहां पे होगा, मैक्सिमम। जहां पे मिनिमम वो बनेगा मिन ऑफ जेड, जहां पे मैक्सिमम वो बनेगा मैक्स ऑफ जेड। ठीक, इतना काफी है आज के लिए। आप इस चैप्टर को प्लीज एंड प्लीज देखेंगे, करेंगे बाकी क्वेश्चंस, जिसमें प्रॉब्लम होगी आप मुझे बोलेंगे, ठीक है, उतना मैं फिर करूंगा। ये ऑलमोस्ट इसका लास्ट वन था, आपको आएगा और मुझे बोलेंगे क्या पढ़ना है इसके बाद। ठीक, ओके, थैंक यू।